गुड़िया सो रही थी और रानू चिड़िया बहुत गौर से गुड़िया को देख रही थी। मेरी बेटी कितनी सुंदर है, ऊपर वाला मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। रानू चिड़िया यही सोचते हुए सो जाती है। अगली सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। मम्मा मम्मा देखें, बारिश की बूंदें कितनी सुंदर लग रही है। गुड़िया खिड़की के पास बैठी थी। गुड़िया बेटी अपने घोंसले में आ जाओ, आपको ठंड लग जाएगी। मम्मा बस थोड़ी देर मैं बारिश देख लूं, मैं आ जाती हूँ। ओहो गुड़िया, तुम तो मेरी कोई बात नहीं मानती। मम्मा ऐसे तो ना कहें, एक आप ही तो है जिनकी मैं हर बात मानती हूँ। जग्गू, अरे ओ जग्गू, उठ जाओ, अभी तक सोए पड़े हो। मम्मा मेरी छुट्टियां हैं स्कूल से, मैं क्या करूं उठकर। कालू भोजन लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। समझ नहीं आ रही क्या करूं। मम्मा क्या आपको पापा की इतनी फिक्र हो रही है? फिक्र? गोरी हंसने लग जाती है। जग्गू मुझे कोई फिक्र नहीं हो रही, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कब आएगा भोजन लेकर कालू? ओ कालू जल्दी आ जा। हाँ मम्मा, भूख तो मुझे भी लगी है। दोनों माँ बेटा ऐसे ही बातें कर रहे थे कि कालू आ जाता है। बाप रे, आज तो ऐसे बादल बरस रहे हैं जैसे फिर कभी बरसना ही ना हो। जंगल में तो रात छा गई है, कुछ नजर नहीं आ रहा। बड़ी मुश्किल से ये मीठा फल मिला है। जल्दी दो मुझे ये मीठा फल, बहुत भूख लगी है मुझे। कालू तीनों मीठा फल खाने लगती हैं। गोरी जरा कमरे में आना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। गोरी कमरे में जाती है। गोरी तुम्हें पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ कालू? कहीं तुमने सफेद रंग का कौवा तो नहीं देख लिया? गोरी बहुत सीरियस बात है, मेरी बात सुनो। मुझे जंगल की नदी के पास दो उल्लू मिले थे आज। बस इतनी सी बात? तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे उल्लू नहीं भूत देख लिया हो। गौरी मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे देखा तो दोनों मेरे पास आए और कहने लगे कि हम तुम्हें मोटी रकम देंगे। हमें एक चिड़िया पक्षी चाहिए, अगर छोटी बच्ची हो तो ज्यादा बेहतर होगा। कालू फिर तुमने क्या कहा उनसे? मैंने उन दोनों को भगा दिया जंगल से। ऐसे दुष्ट पक्षियों का हमारे जंगल में क्या काम? कितना घटिया कारोबार है ये, क्या तुम्हें नहीं पता गौरी? पता है कालू, लेकिन हमारे घर के हालात भी तो देखो, दिन ब दिन और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। मान लेते ना उनकी बात, मोटी ताजी रकम मिल जाती। अच्छा फिर कहाँ से लाता चिड़िया का बच्चा, वो भी कोई पक्षी चिड़िया? हम तो कौवे हैं। अच्छा है ना, उन्होंने चिड़िया का बच्चा मांगा। रामू की बेटी है ना कालू। गौरी कुछ तो शर्म करो, तुम इतनी लालची होगी मुझे नहीं पता था। ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? एक बेटी पक्षी को माँ से जुदा कर देना, ना ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। कालू मुझे तो पैसे चाहिए, मुझे बताओ वो उल्लू तुम्हें कहाँ मिले थे? गौरी तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कहकर कालू कौवा घोंसले में चला जाता है और सो जाता है। ये कालू तो कुछ नहीं करेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। सुबह हो जाती है। कालू आज भोजन लेने मैं चली जाती हूँ। गौरी तुम घर पर ही रहोगी, मैं खुद ले आऊंगा। कालू को गोरी की चाल का पता था, इसलिए वो गोरी को नहीं जाने देता और खुद भोजन लेने चला जाता है। हाँ हाँ जाओ ले आओ। जग्गू बेटा मैं लूसी के घर जा रही हूँ, तुम घर पर ही रहना। ठीक है मम्मा। गोरी कभी नदी किनारे जाती है, इधर उधर देखती है, लेकिन उसे उल्लू कहीं नजर नहीं आते। गोरी थक हार कर घर वापस आ रही थी कि बड़े पेड़ के पास उसे उल्लू मिल ही जाते हैं। क्या यार बॉस, आज हमारी गर्दन काट देंगे। आज फिर कोई पक्षी चिड़िया नहीं। सुनो उल्लू, मुझे एक पक्षी चिड़िया का पता है, लेकिन मैं ऐसे मुफ्त में उसके घर का पता नहीं बताऊंगी। ये लो, ये पैसे पता बताने के लिए काफी होंगे मेरे ख्याल से। अब जल्दी से बताओ। मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? ये बहुत कम है। अच्छा ये लो, कुछ और ले लो, अब जल्दी बताओ। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं बताती हूँ रानू चिड़िया के घर का। गोरी कभी उड़ती है और उल्लू को रानू चिड़िया के घर के सामने ले आती है। यही है उस चिड़िया का घर। देखो उल्लू, मेरा काम घर दिखाना था, अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं तो जा रही हूँ घर। मैं खिड़की से जाता हूँ, तुम यही मेरा इंतजार करो। एक उल्लू पेड़ की शाख पर बैठ जाता है और दूसरा रानू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। रानू चिड़िया रसोई में हंडिया बना रही थी। उल्लू खिड़की से घर में घुसता है। आप उल्लू अंकल, आप कौन हैं? अभी बताता हूँ।
उल्लू गुड़िया को पकड़ने ही लगता है कि गुड़िया उड़कर दूर हट जाती है। मम्मा, मम्मा चोर, मम्मा चोर, जल्दी आए। गुड़िया की आवाज सुनकर रानू चिड़िया भागी भागी आती है। रानू के हाथ में चमचा था। रानू जोर से गरम गरम चमचा उल्लू के सर पर मारती है। उल्लू को कुछ समझ नहीं आती। उल्लू खिड़की से भाग जाता है। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? जी मम्मा, मैं ठीक हूँ। मम्मा, वो उल्लू अंकल मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब तक मैं हूँ मेरी बच्ची, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। दुष्ट उल्लू। उल्लू भागता है और अपने साथी के पास जाता है। भाग यार भाग, वो चिड़िया तो बहुत तेज है, मेरा सर फोड़ दिया, हाय मेरा सर। चल उस कवि के घर, उसे तो मैं बताता हूँ। दोनों उल्लू उड़ते हैं और गोरी कवि के घर जाते हैं। दुष्ट कवि, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से उस चिड़िया ने मेरे दोस्त को मारा। चिड़िया का बच्चा नहीं मिला तो क्या हुआ? चल भाई, इस कवि का बच्चा उठा। दोनों उल्लू जग्गू को ले जाते हैं। छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। गोरी कवि रानू चिड़िया के घर जाती है। रानो, जल्दी मेरे साथ चलो, मेरे जग्गू को लेके। वो बदमाश उल्लू मेरे जग्गू को लेके। क्या? जल्दी चले गोरी बहन, कहीं वो उल्लू दूर ना निकल जाए। गोरी कवि और रानू चिड़िया उड़ती है और उल्लू का पीछा करती है। उल्लू जग्गू को लिए पेड़ के नीचे बैठे थे। बारिश तेज है, मैंने कॉल की है छोटू को, वो वैन ला रहा है। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तब तक रानू चिड़िया और गोरी कवि वहाँ पहुँच जाती हैं। चिड़िया तुम? हाँ मैं। रानू चिड़िया उल्लू को अपनी चोंच से मारने लगती है। गोरी रानू चिड़िया को देखती है और गोरी कवि भी उल्लुओं को मारने लगती है। उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी बहन, इन चोरों से कहीं ज़्यादा मजबूत और बहादुर एक माँ होती है। ऐसे दुष्ट पक्षियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। गोरी कवि मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। गोरी कवि बहुत अमीर कवि थी। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ था गोरी के पास, लेकिन गोरी में एक कमी फिर भी थी और शायद वो कमी गोरी चाहकर भी कभी पूरी नहीं कर सकती थी। गोरी माँ नहीं बन सकती थी। ऐ ऊपर वाले, ये तेरी कैसी सजा है? सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकती। गोरी के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? मैं हूँ गोरी, दरवाजा खोलो। गोरी दरवाजा खोलती है। आओ रानो, अंदर आ जाओ। क्या हुआ गोरी बहन, इतनी उदास क्यों हैं आप? रानो, मैं उदास ना हूँ तो और क्या करूँ? तुम्हें तो पता है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती अगर कालू ने दूसरी शादी कर ली। गोरी बहन, अगर आपको बच्चा ही चाहिए तो आप बच्चा अडॉप्ट कर लें। कालू भैया को दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है? ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। मैं आज ही कालू से बात करूँगी। जी गोरी बहन, आप करना बात। अच्छा, मैं चलती हूँ। गुड़िया अकेली है घर पर। रात हो जाती है। कालू कौवा घर आ जाता है। आ गया। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा रहा गोरी, आज बढ़िया काम मिल गया था। कालू जी, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है आज आपसे। हाँ गोरी, बोलो क्या बात है? कालू जी, क्यों ना हम एक बच्चा पक्षी अडॉप्ट कर लें? अडॉप्ट कर ले? इसकी क्या जरूरत है? तो और क्या, आप दूसरी शादी करने का सोच रहे हैं? ओहो गोरी, मैंने ऐसा कब बोला है भला? अच्छा ठीक है, मैं कल दूसरे जंगल जाऊंगा और इस बारे में चाचा जी से बात करूंगा। मैं भी साथ चलती हूँ कालू जी। गोरी, मुझे पहले पता करने दो कि कोई पक्षी अपना बच्चा पक्षी देना चाहता भी है या नहीं, फिर तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है कालू जी। अगली सुबह कालू कौवा दूसरे जंगल जाता है। कालू अभी जंगल पहुंचा ही था। उसे एक कवि नजर आती है। सुनो कवि, क्या तुम इसी जंगल की हो? कौन है? और इस तरह आप मेरे से बात नहीं कर सकते। क्या मतलब कवि, क्यों नहीं कर सकता बात? कालू कौवा अभी पिंकी से बात ही कर रहा था कि वहाँ पिंकी का पिता आ जाता है। कौन हो तुम? इस तरह मेरी बेटी से बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस जंगल में
पहले कभी नहीं देखा। मैं यहाँ अपने चाचा जी से मिलने आया हूँ। मुझे अपने चाचा जी के घर ले चलो। और पिंकी, तुम घर जाओ। कालू कौवे को कुछ समझ नहीं आती और वो पिंकी के पिता को अपने चाचा के घर ले जाता है। कालू, कैसे हो? और ये कौन है साथ? कालू अपने चाचा को सारी बात बताता है। उफ कालू, ये तुमने क्या कर दिया? हमारे जंगल में इस तरह किसी भी कंवारी पक्षी से बात करोगे तो फिर तुम्हें उसे शादी करनी पड़ेगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? देखो कफे, शाम तक मेरे घर पहुंच जाना। अब ज्यादा देर मैं अपनी बेटी पक्षी को अपने घर नहीं रख सकता। पिंकी का पिता ऐसे कहकर वहां से चला जाता है। ये क्या कर दिया कालू तूने? चाचा जी, मैं तो किसी और मसले को हल करने आया था यहाँ। पता नहीं क्या बन गया है। मैं तो जा रहा हूँ वापस। कालू, तुम भाग जाओ, वरना वो कौवा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कालू जल्दी से अपने चाचा के घर से निकलता है, लेकिन अभी कालू ज्यादा दूर नहीं गया था के सामने पिंकी का पिता और साथ उसके चाचा जी खड़े थे। कहाँ जा रहे हो दामाद? पिंकी का पिता कालू को अपने साथ जबरदस्ती ले आता है और कालू की शादी अपनी बेटी पिंकी कवि से करवा देता है। कालू और पिंकी कमरे में आ गए थे। कालू पिंकी को सारी बात बताता है। क्या आप यहाँ किसी बच्चे की तलाश में आए थे? पिंकी, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं ले जा सकता। मेरी बात को समझो। कालू जी, आपको बच्चा अडॉप्ट करने की क्या जरूरत है? मतलब, मैं समझा नहीं। कालू जी, अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ। हो सकता है ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में यही लिखा हो। सुबह हो जाती है। अच्छा पिताजी, मैं अपने घर जा रहा हूँ। क्या मतलब, मेरी बेटी भी अब तुम्हारे साथ जाएगी? पिताजी, इन्हें जाने दे, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। कालू वहाँ से चला जाता है। कालू अपने जंगल वापस आ जाता है। कालू जी, आपने 2 दिन क्यों लगा दिए? गौरी, बस ऐसे ही चाचा जी जिद कर रहे थे तो मैं एक और दिन वहाँ रह पड़ा। कोई बात बनी फिर? हाँ हाँ, एक कौवी पक्षी मान गई है, लेकिन अभी उसने अंडा नहीं दिया। जैसे ही अंडा देगी वो अंडा हमें दे देगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। पिंकी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कालू जी, हमारे अंडे से एक लड़का पक्षी निकला है। बहुत बधाई हो तुम्हें पिंकी, बहुत बहुत ज्यादा बधाई हो। मैं बहुत खुश हूँ। कालू कौवा उस लड़के पक्षी को अपने साथ ले जाने लगता है। हाँ हाँ, ले जाओ अपना वारिस। लेकिन मेरी बेटी का क्या? पिंकी, अपना सामान पैक करो, तुम भी मेरे साथ जाओगी। कालू कौवा पिंकी और अपने बच्चे के साथ अपने घर पहुंच जाता है। कालू, तुम ले आए? तुम हमारे बच्चे को ले आए? हाँ गौरी, मैं ले आया। ये एक लड़का पक्षी है। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है। हम इसका नाम जग्गू रखेंगे। कालू, ये तुम्हारे साथ कौन है? ये वो कालू सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता। ये वो इसे घर के काम करने को लाया हूँ। तुम तो अब अपने बच्चे का ध्यान रखोगी। हाँ, ये बहुत अच्छा किया तुमने। पिंकी बेचारी कुछ नहीं बोलती। पिंकी दिन रात काम करती, उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने होता, लेकिन पिंकी उसे अपना बच्चा नहीं कह सकती थी। दिन गुजरते रहे। जग्गू अब बड़ा हो गया था। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। जग्गू बेटा, मुझे अभी नींद आ रही है, थोड़ी देर बाद खिलाती हूँ खाना। लेकिन मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। आओ जग्गू बेटा, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। हाँ पिंकी आंटी, मुझे आप खाना खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। पिंकी जग्गू को भूखा देखकर रह नहीं पाती और उसे खाना खिलाने लगती है। आप बहुत अच्छी हैं पिंकी आंटी, मम्मा बहुत गंदी है। गोरी कवि उड़ जाती है। हाँ हाँ, कर दो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। निकलो मेरे घर से, अपने गंदे हाथों से मेरे बच्चे को खाना क्यों खिला रही हो? निकलो मेरे घर से। कालू कौवा घर आ जाता है। पिंकी रो रही थी और गोरी उसे बातें सुना रही थी। गौरी, बस कर दो, पिंकी को बातें सुनाना बंद करो। तुम्हें बड़ा तरस आ रहा है इस पिंकी पर। आखिर कालू कौवा गोरी को सारी बात बता देता है।
इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। निकलो निकलो मेरे घर से। रानू चिड़िया भी गौरी कवि के घर आ जाती है। गौरी बहन, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? गौरी रानू को सारी बात बताती है। गौरी बहन, इसमें पिंकी का कोई दोष नहीं है, ये सब तो अनजाने में हुआ। आपके पास अगर आज संतान का सुख है तो इसकी वजह पिंकी बहन है। आखिर गौरी को पिंकी की कुर्बानी का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो पिंकी बहन, तुमने मुझे अपनी संतान दे दी और मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया। फिर वो सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। गौरी कवि और रानू चिड़िया दोनों बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। पूरे जंगल में दोनों की दोस्ती बहुत मशहूर थी। रानो, तुम्हें पता है कल मेरी माँ ने ये गाजर का हलवा बनाया था। मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। गौरी मेरी दोस्त, तुम कितनी अच्छी हो। मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। रानू चिड़िया हलवा खाने लगती है। वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है। कैसी हो गौरी? लो, आ गया फिर काला कलोटा कौवा। गौरी, बेचारे को ऐसे तो ना कहा करो। ये तुम दोनों क्या बातें कर रही हो? मुझे भी बताओ। कालू, तुम यहाँ क्या करने आ जाते हो रोज? गौरी, मैं क्या करूं? तुम्हें देखने को दिल करता है तो मैं आ जाता हूँ। कालू, तुम्हारी यहाँ कोई दाल गलने वाली नहीं है। मैं तो किसी अमीर कव्य पक्षी से शादी करूंगी जो सुंदर भी होगा और तुम्हारी तरह कंगला नहीं होगा। गौरी, मैं खुद को तुम्हारे काबिल बना लूंगा। ये कहकर कालू कौवा चला जाता है। रानो मेरी सहेली, मेरी इस काले कव्वे से जान छुड़वा दो। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। गौरी, मुझे कालू भाई की आंखों में सच्चाई नजर आती है। तुम एक मौका दे दो बेचारे को। ओहो रानो, तुम भी ना। अब मैं हूँ ही इतनी सुंदर, मैं किस किस को मौका दूं? गौरी कवि और रानू चिड़िया अपने अपने घरों को चली जाती हैं। माँ, मैं घर आ गई हूँ। आओ मेरी बच्ची, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। जी माँ, कहें, क्या बात है? मेरी बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम मुझे अपनी माँ ही नहीं दोस्त भी समझो। और मुझे बताओ बेटी, क्या तुम्हें कोई चिड़ा पक्षी पसंद है? अरे नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपकी पसंद से ही शादी करूँगी। बेटी, आज मेरी एक जानने वाली आई थी। उसने मुझे एक बहुत ही अच्छा रिश्ता बताया है। दूसरे जंगल का चिड़ा पक्षी है, फैक्ट्री में काम भी करता है, अपना घर है। माँ, आप देख लें, जैसे आपको ठीक लगे। रानू चिड़िया ऐसे कहकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन रानू चिड़िया गौरी कवि को सारी बात बताती है। वाह रानो, अब मेरी सहेली की शादी होगी। मैं तो बहुत खुश हूँ रानो। रानू चिड़िया शर्माने लगती है। देखो तो कैसे शर्मा रही हो। कालू भी वहाँ आ जाता है। कालू, किसी दिन तो तुम अपना ये काला चेहरा मुझे ना दिखाया करो, हर रोज आ जाते हो। गौरी, आज मैं एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है। अब तो तुम मुझसे शादी करोगी। ये सब मेरी माँ तय करेगी। चलो रानो, यहाँ से चले। गौरी और रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। माँ, रानो का रिश्ता तय हो गया है। ये ले, ये मिठाई रानो ने दी थी। गौरी बेटी, अब मुझे तुम्हारा रिश्ता भी कर देना चाहिए, क्या कहती हो? लेकिन माँ, मैं किसी अमीर कव्य पक्षी से शादी करूंगी, किसी बड़े घर में जाऊंगी। मेरी बेटी, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। गौरी, देखो तो सारा सामान बिखरा पड़ा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं? बस रानो, आज ये आखिरी दिन है इस कमरे और घर में तुम्हारा। फिर तो तुम अपने पति के घर चली जाओगी। गौरी, तुम भी ना। वैसे जीजा जी का नाम क्या है? मानो जी नाम है उनका। मानो जी? ओ अच्छा जी। उफ गौरी, चलो अब तुम घर जाओ, वरना तुम ऐसे ही छेड़ती रहोगी मुझे। गौरी कवि अपने घर के लिए निकल जाती है। ये गाड़ी, इतनी सुंदर गाड़ी किसकी है? गौरी कवि गाड़ी को देखने लगती है। तभी गाड़ी के अंदर से एक कौवा पक्षी बाहर आता है। आप कौन है? मैं वो मैं अपने घर जा रही थी। आप इतना डर क्यों रही हैं? आए, मैं छोड़ देता हूँ आपको।
इतनी सुंदर गाड़ी देखकर गौरी ना नहीं कर पाती और राजू के साथ बैठ जाती है। बस यही है मेरा घर, मैं चली जाऊंगी। मेरा नाम राजू है और आपका? गौरी, मेरा नाम गौरी है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन रानू चिड़िया और मानो चिड़िया की शादी थी। कालू कौवा भी शादी में आया हुआ था। गौरी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। कालू, अब तुम मेरे सपने देखना छोड़ दो। मुझे मेरे सपनों का कौवा पक्षी मिल गया है। क्या मतलब गौरी? फिर गौरी कालू कौवे को सारी बात बताती है। लेकिन गौरी, मेरा क्या? मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। गौरी कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। कालू कौवा उदास हो जाता है। मानो और रानो की शादी हो जाती है। रानू मेरी सहेली, तुम भी जा रही हो, मैं तो अब अकेली हो जाऊंगी। गौरी मेरी सहेली, उदास मत हो, मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। रानो चिड़िया सबसे मिलती है और अपने पति मानो चिड़िया के साथ चली जाती है। रात हो जाती है। गौरी कौवी अपने घोंसले में लेटी राजू कौवे के बारे में सोच रही थी। वो राजू कौवा कितना सुंदर कौवा है। गौरी ये सोच ही रही थी कि गौरी को बाहर से गाड़ी की आवाज आती है। गौरी बेटी, देखो तो बाहर कौन है। हाँ माँ, मैं देख। गौरी कौवी बाहर जाती है तो बाहर राजू अपनी गाड़ी के सामने खड़ा था। राजू, तुम यहाँ? हाँ गौरी, तुमसे मिलने को बहुत दिल कर रहा था। मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? राजू, इस वक्त तो जाना बहुत मुश्किल है। बस गौरी, मुझे और कुछ नहीं सुनना, मेरे साथ चलो। राजू रुको, मैं माँ को बताऊं। गौरी कौवी घर के अंदर जाती है। माँ, रानू की माँ अकेली होगी, मैं उनका हाल चाल पूछ कर आती हूँ। गौरी बेटी, आप सुबह चले जाना, इस समय ही क्यों जाना है। ओहो माँ, अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में। अच्छा, तो फिर जल्दी आ जाना। फिर गौरी कौवी राजू कौवे के साथ चली जाती है। राजू कौवा गौरी को लेकर नदी किनारे चला जाता है। राजू जी, लॉन्ग ड्राइव तो हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए। गौरी, तुम बहुत डरती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। गौरी कौवी और राजू कौवा नदी किनारे बैठे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तोता दोनों को देख लेता है। आजकल के बच्चों को घर की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन ये कौवी है कौन? तोता गौर से देखता है। गौरी, ये तो गौरी है। तोता अपने घर जाता है और अपनी पत्नी हरियाली को सारी बात बताता है। क्या सच में तोते जी गौरी ऐसी है क्या? अगले दिन हरियाली तोती लूसी कबूतरी के पास जाती है और उसे सब बताती है। ऐसे ही ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। गौरी कौवी की माँ को भी ये बात पता चल जाती है। गौरी, जल्दी बाहर आओ, किस कौवे पक्षी से मिलती हो तुम? रात को जा जाकर तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। नहीं माँ जी, ये सब झूठ है। गौरी कौवी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मुझे किसी भी तरह राजू जी से बात करनी होगी। गौरी कौवी राजू कौवे को कॉल करती है और सब बताती है। हाँ गौरी, मुझे भी सारी बात पता चल गई है, लेकिन गौरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राजू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। गौरी, तुम्हारे बारे में जंगल के हर पक्षी को पता चल चुका है, मेरी माँ कभी नहीं मानेगी। ऐसे कहकर राजू कौवा फोन बंद कर देता है। गौरी कौवी रोने लग जाती है। धोखेबाज पक्षी, मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब मेरे साथ इस तरह कर रहा है, अब मैं क्या करूं? गौरी कौवी रो रही थी। तभी गौरी के घर रानो चिड़िया आ जाती है। मेरी प्यारी सहेली, तुम रो क्यों रही हो? रानो, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन गौरी, वो पक्षी है कौन? फिर गौरी अपनी सहेली रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। गौरी मेरी सहेली, तुम परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मेरी फूटी किस्मत, अब कौन करेगा तुझ जैसी कवि से शादी? गौरी के दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। कालू, तुम? हाँ गौरी जी, मैं। गौरी जी, मुझे नौकरी भी मिल गई है और मैंने अपना घर भी बना लिया है, अब तो मुझसे शादी के लिए मान जाओ। लेकिन कालू। गौरी, मुझे सब पता है, मुझे पता है वो सब झूठ है।
अगले दिन कालू कौवा अपने माता पिता को ले आता है और गौरी की शादी कालू कौवे से तय हो जाती है। गौरी, कालू भैया कितने अच्छे पक्षी हैं। हाँ रानो, आज मुझे पता चल गया, सुंदरता किरदार में होती है, चेहरे में नहीं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।